बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़मीन ज़ाद और मैं हूं रिजवान जरान। नाज़रीन, अभी अभी थोड़ी देर पहले जमील फ़ारूकी जो कि नियो टीवी पे हरफ राज प्रोग्राम करते थे औरिया मकबूल जान के साथ, उनकी एक ऑडियो कॉल जो है वो एक लीक हुई है जिसमें उन्होंने औरिया मकबूल जान के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और मेरे ख्याल में वो संगीन से ज़्यादा बहुत सख्त किस्म के इल्ज़ामात हैं, क्योंकि औरिया मकबूल जान की जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया है और औरिया की ज़ात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। आप एक दफ़ा ये वीडियो देखें जो ऑडियो कॉल लीक हुई है जमील फ़ारूकी की, वो आप देखें। उसके बाद मैं आपको औरिया साहब का मौक़िफ़ जो है वो बताऊंगा कि औरिया साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। आपने चित्रौल बड़ी जबरदस्त की है बंदे की, सब कुछ मजा आ गया। आपका दोस्त है। नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। वो माधव के साथ, दिस वाज माय असाइनमेंट एंड आई वाज डूइंग माय जॉब एंड आई डिड इट। अब मैं आपको कुछ मालूमात देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत सूदमंद साबित होगी, क्योंकि आप चित्रौल करने में मास्टर हैं। ठीक है, वो तो बस चित्रौल मैं कोशिश ही करता हूँ छोटी सी। नहीं 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 नहीं, आपके पास जब इन्फॉर्मेशन होगी ना तो चित्रौल का लेवल कुछ और होगा। पहले तो रॉ चित्रौल की है ना आपने अपने एनालिसिस की बुनियाद पे। नहीं, ठीक है, उससे पहले ये तो पता चले, मतलब आप क्यों फिर मुझे क्यों सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप, मतलब उसके क्यों मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मैं आपको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, मैं दुनिया तक हकायक पहुंचाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ना आऊँ फ्रंट पे। दैट्स इट। मैं आपको सपोर्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सपोर्ट तो आप अपनी खुद करेंगे, जाहिर है खुद बनाएंगे अगर आप कुछ बना के पेश करेंगे। वी लॉग या वीडियो लॉग हाँ, तो आपकी अपनी नीड के ऊपर होगा। ठीक। असल में ना जो बातें आपने बताई थी ना, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और घिनौना खेल है। किस चीज का ठीक है, मतलब? मैं हुजूर वाला जनाब बाबा जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, है, मैं समझ गया। ठीक है। ठीक है, जितना आपने बयान आप किया था ना आप वो नाम जो मैंने रखा वो बोले, फिर मैं समझ जाऊंगा। आपने क्या नाम रखा था? मुझे नाम भूल गया। आपने क्या क्या नाम मैंने रखा तो था आपने? मैंने तो जाहिल अकबर रखा हुआ हाँ जी बिल्कुल, आजम आजम बोले, जाहिल आजम। है। ठीक है, बिल्कुल। जनाब मौसूफ की गर्दन से सरिया निकलता नहीं है। ठीक ऐसे है, ही ऐसे ही ऐसे ही। आप दीन नाफिज करने की बात करते हैं। दीन बिल्कुल दीन के नाम पे धब्बा है बंदा। ऐसे ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल। मुझे नहीं पता कि लोग दीन के बारे में क्या राय रखते हैं, कितने बिल्कुल। मॉडरेट हैं या कितने लिबरल हैं, लेकिन मैं अपने बारे में राय पूरी दुनिया को जो कायम करता हूँ। मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं डांस भी करता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं मॉडर्न मॉडर्न स्मार्टफोन्स भी यूज करता हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ जाता भी हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, मैं स्विमिंग पूल में भी जाता हूँ। ठीक है, जी। लेकिन मैं बड़ा मॉडरेट आदमी हूँ। रिलीजन मेरा पर्सनल मैटर है। ठीक है मेरी तरह है आप भी, बिल्कुल। जी, मैं मादर पितर आजाद नहीं हूँ, लेकिन मैं मॉडरेट हूँ। सच्ची बात यह है, मैं दूसरों के अध्ययन की रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और मैं हाँ, दूसरों मैं के अध्ययन की रिस्पेक्ट से ज्यादा दूसरे इंसानों की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। दुनिया में जो मज़ाहब आए, हजूर पाक सल्लम आए, इसलिए आए कि वो इंसानियत सिखाने, वरना आपको तो पता है अरब में क्या करते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे औरतों को, बच्ची जो पैदा ठीक, नहीं तो। अच्छा अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूँ, कुछ पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ, ये आपके बड़े काम आएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा। एंड आई विश यू के आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, लेकिन एक आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे, जी जी। यू विल नॉट यूज माय नेम कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है। नहीं नहीं ठीक नहीं है, नहीं, नहीं इंशाल्लाह। मैं मोस्टली ना इसके खिलाफ ऐसे इस पे वीडियो बनाता नहीं हूँ फारूक भाई, मैं सीधी आपको बात बताऊं। हम्म, लेकिन बात यह है कि जब आप किसी कम्युनिटी को डायरेक्ट या पे, एक तो पीसफुल कम्युनिटी, अहमदिया कम्युनिटी इज मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी, ये बात आपको मैं जरा क्लियर कर दूं। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ, आप उनके बारे में जानते हैं, कुछ हैं कम्युनिटी के बारे में? मैं बिल्कुल जानता हूँ। हेट स्पीच के जुमरे में आता है, बहुत कुछ किया है इन्होंने, सारा पता है। मैं खुद बैठा होता था, मुझे मजबूरी थी क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से मुझे कहा जाता था कि बिल्कुल आपने नहीं बोलना ज्यादा आगे। ठीक है, मेरा जो रोल था शो में वो वही है सबको ना। पता है। क्योंकि मैं तो इनके बीच में रहता हूँ ना, मुझे पता है। मैं तो, मेरे रिलेटिव बहुत सारे अहमदिया कम्युनिटी से, मैं तो इनके अंदर उठना बैठना है मेरा। यार मेरी नजर में ना, भले अहमदिया है, भले वो अहले तशी है या कोई और है, बिल्कुल ऑल बिल्कुल एवरीबॉडी कम्स अंडर द फोल्ड ऑफ द टर्म ह्यूमैनिटी। बिल्कुल दैट्स इट। बिल्कुल खैर एनीहाउ, ये हम दूसरी डिबेट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, मैं जो आपको चीजें बताने लगा हूँ ना, आप एक ऐसा बंदा जो अपने आप को राइट विंग का चैंपियन कहता है हाँ। और पूरे दुनिया के आगे एक तलवार लेके खड़ा हुआ है कि जी मैं हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है, और मैं तो दीन इस्लाम की रखवाली के लिए, बिल्कुल बुलंदी के लिए ऐसे पता ही नहीं ऐसे क्या ही क्या कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल वो बंदा एक छोटे से यंगस्टर की पॉपुलैरिटी से डर गया।
अच्छा अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। अच्छा, मेरे जो सोशल मीडिया पेज के ऊपर फैन फॉलोइंग थी मेरी, मेरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से और मॉडर्निज्म की वजह से ही लोग मुझे फॉलो करना शुरू हुए। कॉलम्स लिखे मैंने, आर्टिकल्स लिख रहा था। जी जी, मैंने देखे वीडियो, फेसबुक पे आपकी देखी तस्वीरें लगी। हाँ जी, एनालिसिस मेरे छपते हैं फ्रंट पेज पे, इंग्लिश में पाकिस्तान टुडे में छप रहे थे। ठीक है। तो इनको एतराज ये था कि एक फिल्म में तो एक हीरो होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये सपोर्टिंग रोल में होना चाहिए, ये हीरो क्यों बन रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं समझ गया हूँ। ठीक है। ठीक ठीक। तो हर 15 दिन बाद इन्होंने जाके बाकायदा मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इसको हटाया जाए। ठीक 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 है। अच्छा, इन मौसूफ का अपना दिमाग तो है नहीं। उसकी वजह यह है इनका दिमाग है टखनों में। ठीक है। इनका दिमाग कोई और है हमारे दफ्तर के अंदर। ठीक है। उनका दिमाग है एक लड़की। ठीक। वो इनकी प्रोड्यूसर है पिछले 8 साल से। अच्छा अच्छा। ठीक है। नाम बताना जरूरी नहीं। हरफराज प्रोग्राम जो चलाती होती है कभी कभार, हरफराज के आखिर में उनका नाम चल रहे होते हैं, वो नहीं चलाती होती, वो प्रोग्राम में नहीं आती। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो प्रोड्यूसर है। अच्छा अच्छा, ठीक। प्रोड्यूसर का मतलब समझते हैं, जो प्रोग्राम को डिजाइन करती है। ठीक है ठीक है। 8 साल से वो बंदी इनके साथ है। ठीक 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 हो गया। अब हमें तो शर्म आती है बातें खोलते हुए भी कि बेटी बनाकर ले जाते हैं और उसके साथ डेटे मारते हैं। बिल्कुल। बेटी बनाकर ले जाते हैं, डेटे मारते हैं, रूम रिजर्व करवाते हैं बेटी के नाम, मैं बेटी के साथ आ रहा हूँ, डेटे मारते हैं, रोजाना घर से पिक करते हैं, रोजाना घर ड्रॉप करते हैं, डेली। एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज इट। उन मौसूफा का जो बैकग्राउंड है वो हिज़्ब तहरीर से वाबस्ता रही है एक वक्त में। अच्छा, कौन सा हिज़्ब तहरीर? अच्छा, ये को जिहादी ठीक ठीक जिहादी तंजीम से वाबस्ता रही है। वो शदाई है और ये मकबूल जान की फिदाइन में से है। ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं समझ। तो हुक्म उनका चलता है। इनका मुंह और इनका दिल जो है ना, वो 2 टांगों के बीच में है। बिल्कुल मौसूफ का। ठीक है। ना कोई निकाह है, ना कोई रिश्ता है। अच्छा। सिर्फ दोस्ती है। ठीक है। वो कहती है कि टीवी पे एक ही बंदा नजर आना चाहिए और वो होना चाहिए जनाब बाबा जी। ठीक है। तो वो जब चाहती हैं, जो हुक्म करती हैं, वो वही होता है। तो मौसूफ का तो अकल तो है नहीं, जो इनके सामने है, जो इनको कहा जाता है फिर वो वही करते हैं। ठीक है। और बातें करते हैं ये दीन की। बिल्कुल ऐसी ही बात है। बिल्कुल, आपके बारे में तो मेरा अपना भी जो राय था ना, वो बड़ा सख्त था। मैं कहता था कि आप बड़े इसकी हाँ के साथ हाँ मिलाते रहते हैं और वो ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं भाई, मेरी मजबूरी थी, मेरी नौकरी है यार। मैं समझ गया। मैं बाद में समझ गया था। मुझे एक दोस्त ने कहता वो तो यार एंकर है, उनकी तो मजबूरी है, वो तो हमारी मजबूरी है जी। मैं जिस उससे गुजरा हूँ कर्ब से, मैं चाहूंगा कि यार मेरी 5 लाख की नौकरी मैं ऐसे छोड़ दूं। ठीक है। एक बंदे की सिर्फ स्टूपिडिटी की वजह से। ठीक है। तो मुझे तो जो मैनेजमेंट कहेगी मैंने वो करना है ना। मैं आपके साथ पिछले 5-6 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ और नियो टीवी में मुझे 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए हैं। मतलब मैंने इस तरह की कोई आपके हवाले से, मतलब जो आपका रवैया सख्त है, आप कुछ सख्तगीर हैं, लोगों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं, ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं देखी। लेकिन जमील फ़ारूकी ने आप पे ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अपनी जात के बारे में तो किसी तौर पर भी कभी भी, मेरे जाती क्या मेरे खानदान के बारे में भी कभी लोगों ने अगर बात की है तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं हमेशा अपनी बात को, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करता हूँ। अल्लाह बहुत मेहरबान रब है, वो मेरी हर जगह मेरी दादरसी भी करता है, मुझे सपोर्ट भी करता है, मेरी प्रोटेक्ट भी करता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, रिजवान साहब आप एक तवील अरसे से मेरे साथ 24 चैनल में भी थे, यहाँ भी हैं। आपने मेरे मुतबादिल प्रोग्राम वो था जिसका कंटेंट ही बिल्कुल और तरह का होता था। आपको याद होगा कि आपने किस तरह काम किया। अब ये इल्जाम तो कभी मेरे ऊपर ब्यूरोक्रेसी में नहीं लगा जब मैं डिप्टी कमिश्नर होता था कि मैं किसी पर सख्त नहीं हूँ। तो ये 200-250 लोग मेरे टीवी में काम करते हैं, कोई पता किससे पूछे कि मेरी अखलाकियात किस किस्म की है, मैं लोगों का रवैया मेरे साथ कैसा है। तो मैं इस मैदान सामने है, कोई दूर की बात ही नहीं है। ये लोग सारे के सारे 4 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, सब मुझे देख सकते हैं, लेकिन मुझे गवाही देने की जरूरत क्या है? जमील फ़ारूकी ने, जाहिर बात है, जो वाद किया ये उसका और उसकी जात का मामला है और वो जो मर्जी
अब मैं क्या कह सकता हूँ उसके आंसर। ओनिया साहब, मैं मतलब एडिटोरियल पॉलिसी का मैं देखता हूँ सारे मामलात को, मुझे लगता है उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट वो प्रेशराइज करती थी टॉपिक्स के हवाले से, और मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैनेजमेंट ने जमील फारूकी को कहा हो कि भाई ये टॉपिक करना ही करना या नहीं करना। उसने ये भी कहा कि मेरा तो लेना देना ही कोई नहीं होता था, ये तो ओनिया साहब ने मुझे प्रेशराइज करते थे, और इस तरह के जो घटिया टॉपिक, उसने घटिया का लफ्ज़ यूज़ किया कि घटिया किस्म के टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करके ले आते थे और जलील मैं होता था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं गुज़िश्ता 15 साल से 18 साल से कॉलम लिख रहा हूँ, मैं तकरीबन 8-10 साल से प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। क्या मेरे कभी टॉपिक्स में एक जरा सा भी फर्क आया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि मैंने अपने टॉपिक्स को बदला हो किसी भी चीज के आने के अंदर? बल्कि मैनेजमेंट तो मेरी वजह से परेशान ज्यादा होती है। आपको तो अच्छी तरह याद है कि हम तो कितनी दफा मेरा 1 महीना तो पूरा प्रोग्राम बंद रहा, और जाहिर बात है कि अगर मैनेजमेंट इतनी ही ज्यादा वो मुझसे इस मसले के अंदर मेरे पर दबाव डाल सकती होती तो जाहिर बात है मुझे बड़े आराम से कहते कि आराम से आप भी चुप रहे, खामोश रहे, ऐसी बात नहीं है। और बाकी क्या कह सकते हैं, जमील फारूकी साहब पढ़े लिखे बड़े ज़हीन आदमी है, मैं बड़ा आम सा छोटा सा जाहिल आदमी हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, सबसे अहम बात, उसने हमारी जो प्रोड्यूसर है इरसा, उसके हवाले से बड़ा जो है वो संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि उनका ताल्लुक हिज़्बुत तहरीर से है और वो आपकी फ़दायन में से शामिल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिज़्बुत तहरीर से मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक कैसे हो सकता है। हिज़्बुत तहरीर वालों को सारी दुनिया जानती है, और वो बेचारी एक दीनदार घराने वाली व्यक्ति है, उसके वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत ही वो दीनदार किस्म की। अब हर दीनदार के ऊपर जानबूझ कर उसने भी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इल्जाम उसने कादियानियों को इंटरव्यू देते हुए दिया है, और ये तो एक खालिसतन किसी शख्स की जात के साथ दुश्मनी करने वाली बात है। और वो एक चार बात है, और लोग तो ऐसे लिपटाए से होते हैं, उनकी जो शक्ल की उंगलियां तक कोई नहीं देख पाता। थैंक यू वेरी मच ओनिया साहब, थैंक यू वेरी मच।